स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप में आप लोग बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। इसमें अप्लाई की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, ये तमाम चीज़ें इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए कवर की जाएंगी। इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू अप्लाई करना होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ PhD स्टूडेंट। दोस्तों, अगर आप यूरोप से अपना बैचलर, मास्टर या फिर PhD कंप्लीट करना चाहते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूरोप का एक कंट्री है जिसका नाम है हंगरी। हंगरी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बैचलर, मास्टर्स और PhD के लिए, वो भी बग़ैर राइट्स के, बग़ैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के। और जो स्कॉलरशिप है वो एक तो फुली फंडेड है और उसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप अभी ओपन है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और उसके साथ साथ आप लोग हमारा व्हाट्सएप का चैनल और जो फेसबुक का पेज है और उसके अलावा जो टिकटॉक का अकाउंट है, इन तमाम जो अकाउंट्स हैं उनको आप लोग फॉलो कर लें, ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। और इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। और उसके अलावा अब मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा क्या डेडलाइन है। तो इस तरीके से मैं आपको ये तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के बारे में, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर आप स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप में बैचलर, मास्टर या फिर PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो। उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हुआ हो। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो है एज की रिक्वायरमेंट। तो आपकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर, मास्टर या फिर PhD के लिए। ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई करेंगे, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू। और जो हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू जितने भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आते हैं, भले वो CSE टाइप A हो या फिर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हो या पाक US नॉलेज कॉरिडोर हो, कोई भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो, तो उसमें अप्लाई करने के लिए जो भी HEC के थ्रू आते हैं स्कॉलरशिप्स, उनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर के लिए USAT का स्कोर होना चाहिए, जबकि मास्टर्स और PhD के लिए आपके पास HAT का स्कोर होना चाहिए। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं बैचलर, मास्टर और PhD के लिए, उसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके बाद आपको मिलेगा मंथली स्टाइपेंड। और जो बैचलर और मास्टर्स के लिए जो मंथली स्टाइपेंड होगा वो तकरीबन 43,700 हंगेरियन फोरेन पर मंथ, इतना आपको स्टाइपेंड मिलेगा बैचलर और मास्टर्स के लिए। उसके बाद अगर PhD की बात करें तो उसमें जो मंथली स्टाइपेंड है वो पहले 4 सेमेस्टर्स के लिए आपको 1,40,000 हंगेरियन फोरेन मिलेंगे, जबकि जो आखिरी 4 सेमेस्टर्स होंगे उनमें आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो तकरीबन 1,80,000 हंगेरियन फोरेन। हंगेरियन फोरेन जो है ये बेसिकली करेंसी है हंगरी की, तो ये आपको मिलेंगे PhD के लिए। और उसके बाद जो बेनिफिट्स है वो है कि आपकी अकोमोडेशन, उसके लिए आपको तकरीबन 40,000 हंगेरियन फोरेन पर मंथ मिलेंगे। और उसके बाद आता है आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें तकरीबन 65,000 जो हंगेरियन फोरेन है वो आपको मिलेंगे पर ईयर।
तो ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर, मास्टर या फिर पीएचडी के लिए। और ये थे तमाम बेनिफिट्स। आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें आपको HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान और जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट्स पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इन दोनों को आपको फुलफ़िल करना होगा। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बैचलर, मास्टर्स के लिए डिफरेंट है, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए पीएचडी के लिए, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेम है। तो जो सेम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बैचलर, मास्टर, पीएचडी तीनों के लिए चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको जो पीएचडी के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 हैं या 4 हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो कि चाहिए आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए, वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तीसरे नंबर पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह होगी या फिर ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो गई, ये तमाम आपको चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि वो वेरीफाइड हों HEC से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अप्लाई के टाइम पर, लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करवानी होंगी HEC से, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है मोटिवेशनल लेटर, और ये 1 पेज का होना चाहिए आपका मोटिवेशनल लेटर, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए टाइम न्यू रोमन में। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इसकी बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको आइल्स वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपने 1 नवंबर के बाद का बनाया हो, यानी कि अभी आप बनवा सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, यानी कि 1 नवंबर 2025 से पहले का ना हो। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है जो कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए चाहिए वो है एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट। ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट है इसको आपको कहीं से डाउनलोड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर ये आएगी एक स्टेटमेंट, इसको सिंपल आपको एक्सेप्ट करना है। ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आपको खुद से प्रिपेयर करना है या कोई वर्ड की फ़ाइल है या PDF की फ़ाइल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आएगा, वहाँ से आपको सिंपल इसको एक्सेप्ट करना है। और ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए। आप अगर बात करें ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए, ये बैचलर या फिर मास्टर्स के लिए नहीं चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है आपका रिसर्च प्लान, स्टडी प्लान, या इसको आप रिसर्च प्रपोज़ल भी कह सकते हैं। और ये मिनिमम 2 पेजेस का होना चाहिए, यानी कि 2 पेजेस से ज़्यादा का ही होना चाहिए आपका रिसर्च प्लान, स्टडी प्लान या फिर रिसर्च प्रपोज़ल। और ये सिर्फ पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी में जो अप्लाई करना चाहते हैं ये उनको चाहिए। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ पीएचडी वालों के लिए वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, जो प्रोफेसर्स हैं जिनसे आपने पढ़ा है उनसे आपको बनवाना होगा। और उसके अलावा जो थर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि कंपलसरी नहीं है, ये वेरी कर सकता है, हो सकता है कि किसी प्रोग्राम के लिए चाहिए, हो सकता है कि किसी प्रोग्राम के लिए नहीं चाहिए पीएचडी के लिए, वो है एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि हंगरी के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे लेना होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिसमें ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है ये नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें मैंने जो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए हैं। बाद में जो मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट्स जिसमें 2 कंपलसरी हैं, एक जो है वो ऑप्शनल है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ़ और सिर्फ पीएचडी के लिए हैं। जी, तो ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो HEC की वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो वो जो वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उनमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो जो HEC की वेबसाइट है उस पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो सेम मिलेंगे, जैसा कि पासपोर्ट वगैरह या फिर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं, जिसमें बैचलर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास USET का स्कोर होना चाहिए, जबकि अगर आप मास्टर्स या फिर PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास HET का स्कोर होना चाहिए। और ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर, मास्टर या फिर PhD के लिए। तो अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि अगर आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप यानी कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू, तो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सी यूनिवर्सिटी
आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं बैचलर, मास्टर या फिर पीएचडी के लिए। और उसके साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्टाइपेंडियम जो हंगरी कम स्कॉलरशिप है इसके अंडर आती हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें लिखा हुआ है फाइंड प्रोग्राम्स, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जैसे सर्च का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर मैंने अपना मेजर लिखना है और उसके सामने मुझे सिलेक्ट करना है ऑल टाइप, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर सिलेक्ट करना है कि बैचलर, मास्टर, पीएचडी कौन से प्रोग्राम में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बायोलॉजी लिखता हूँ, आगे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मास्टर या पीएचडी। तो और उसके नीचे और उसके बाद मैंने फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखें ये तमाम प्रोग्राम्स आ जाएंगे, तकरीबन 42 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो अभी ओपन है। और जो ऊपर है वो भी वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। वहाँ पर आपने जो पहले वाला टिक करना है 2026 27 वाला, यानी कि नेक्स्ट इनटेक के लिए, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके अलावा लास्ट पे आप सेलेक्ट कर लें ओनली शो प्रोग्राम आई कैन अप्लाई टू, यानी कि जो अभी ओपन है जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आप टिक कर लें। तो आपके सामने वो तमाम प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो अभी ओपन है। इसी तरह केमिस्ट्री मैं लिख के सर्च करता हूँ, और उसके सामने जो लैंग्वेज है वहाँ पे आपने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करके फिर आपने सर्च करना है। तो केमिस्ट्री लिखकर फिर मैं दोबारा से फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें तकरीबन 14 के करीब प्रोग्राम्स ये नीचे आ चुके हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं आप पीएचडी के लिए, केमिस्ट्री के लिए। और इसी तरह ही कोई और फील्ड है जिस तरह से ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी के रेलेवेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मास्टर्स ऑफ साइंस, तो फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो ज़ूलॉजी के रेलेवेंट है वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे। इसी तरह आपका जो भी प्रोग्राम है आपने यहाँ पर लिखना है, लिख कर आपने आगे बैचलर, मास्टर, पीएचडी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है, और फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करके आप अपना प्रोग्राम फाइंड करेंगे। और ये जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है सामने, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यही वो पोर्टल है जहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अप्लाई करके भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। और इसके राइट साइड पे टॉप पे देखें लिखा हुआ है साइन इन / रजिस्टर, यहाँ से आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद दोबारा से यहाँ से आकर आपने सर्च करना प्रोग्राम, और ये जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है जिस प्रोग्राम के सामने, यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है और अप्लाई करना है। अब अगर बात करें कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, यानी कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए बैचलर, मास्टर या फिर पीएचडी के लिए एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो इसमें आप डायरेक्ट इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आपको एचईसी के थ्रू ही अप्लाई करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था मैंने आपको। तो इसमें बेसिकली आप 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। एक है एचईसी वाला पोर्टल, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन वाला जो पोर्टल है, उस पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और उसके साथ साथ आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये 2 मेनली पोर्टल्स हैं जहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों पोर्टल्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन दोनों को आपको फुलफ़िल करना होगा। तो ये था बेसिकली इसका अप्लाई का तरीक़ाकार। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल अप करना है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं फिर उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपने जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उस पर कैसे आपने फॉर्म फिल अप। आप अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किस बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन की जाती है इस स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए, तो जैसा कि मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो बेसिकली देखी जाती है। तकरीबन जितने भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं, कोई 1 या 2 चीज़ें ऐसी नहीं होती कि जिसकी बेस पर आपकी सिलेक्शन की जाए। तो ओवरऑल प्रोफाइल वैसे देखी जाती है, लेकिन चंद एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले आपके जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पीएचडी के लिए आपको स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपका जो हैट या फिर यूसेट का स्कोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक ये पहला या दूसरे नंबर पर ये आएगा आप जो इम्पोर्टेंस के लिहाज से, लेकिन वैसे तो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है। और उसके अलावा आपका CGPA डेफिनेटली वो अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका अच्छा होना चाहिए। और उसके साथ साथ
HEC जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस से स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब से सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन उनका क्या क्राइटेरिया है ये मुझे भी नहीं पता, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि आपका CGPA अच्छा हो। अगर CGPA अच्छा नहीं भी है तो आप कोशिश करें जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप इम्प्रूव करें। आप जो है वो आपके पास अच्छा स्कोर हो हैट का या फिर USET का। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो USET, और मास्टर और PhD के लिए जो हैट का स्कोर है वो कोशिश करें अच्छा हो। तो ये तमाम चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये था इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। लास्ट के ऊपर अगर बात करें डेडलाइन की, तो जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप है इसकी जो डेडलाइन है वो है 15 जनवरी 2026। इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना है 15 जनवरी 2026 से पहले HEC वाला और जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। तो ये थी आज की वीडियो और ये थी तमाम डिटेल स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा, और उसके साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और अगेन इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी ज्वाइन लाजमी कर लें, फेसबुक के पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।